नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने किया था पार नज़र के पार्ट 1, जो कि कक्षा 6 वसंत भाग 1 से लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह हिंदी साहित्य के गद्य खंड से कहानी विदा में लिखा हुआ है और हमने कल किया था पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2 की शुरुआत। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक मतलब जो यंत्रों से बना हो, यानी कि उसमें कोई यंत्र रखा हुआ था, जैसे कि रोबोट। अब रोबोट क्या, वो लोहे का बना हुआ होता है, इसलिए क्या बोला है, यंत्र। यानी कि रोबोट का हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। प्रबंध समिति क्या होता है कि जो जमीन की जो कॉलोनी बसी हुई थी उसको जो अरेंजमेंट करते हैं, उसका मतलब देख रेख करते हैं। जैसे कि जो सेक्रेटरी होता है वो एक कॉलोनी की या फिर सोसाइटी की जो देख रेख करता है, तो उसने क्या क्या समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष की जो सेक्रेटरी है, जो वहाँ का हेड है, जो चीफ है, भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने भाषण दिया और बताया कि 2 स्पेसशिप मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रही हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिरद चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। जो सेक्रेटरी है उन्होंने भाषण देना शुरू किया और उन्होंने बताया कि हाल में हमें जानकारी मिली है कि 2 स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं, और वो जो उसमें से जो एक स्पेसशिप है वो हमारे क्या कर रहा है, चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है, जैसे कैसे राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही यानी कि किसी पास के ग्रह से छोड़े गए हैं, यानी कि पृथ्वी से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, तो वो पूछते हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और एक चिंता का विषय है, तो इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है। अब वहाँ पे क्या है, नंबर गिवन होते हैं कि जैसे हर सोसाइटी में नंबर गिवन है, जैसे नंबर 1। अब जो नंबर 1 है वो क्या है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। जो नंबर 1 है वो क्या है, एक चुनिंदा टेक्नीशियन है जो कि मतलब वहाँ पे देख रेख करता है, यानी कि जो कॉलोनी की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, नंबर 1 की। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। कागज़ समेटना मतलब इकट्ठा करना। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। तो जो नंबर 1 है वो सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, नंबर 1 की। तो उसने कहा कि हमारे अंदर इतनी पावर है कि जो ये 2 अंतरिक्ष यान जो नज़दीक के ग्रह से आ रही हैं, हम उसको जलाकर खाक कर सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजदूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर हम अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर देंगे तो इससे हमें उनकी कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, तो वो किस ग्रह से आई है और उनका यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। तो इसलिए और वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यान बेकार कर सके और उन्हें हम इस धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर सके, ऐसा यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। तो नंबर 1 कहते हैं अगर ये स्पेसशिप है, अगर वो खुद ब खुद लैंडिंग करते हैं कि ज़मीन पर उतरते हैं तो हम उन्हें बेकार कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में से सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। जीव मतलब कोई व्यक्ति, यानी कि जिसमें जीवन के आसार हों, उसमें क्या है, उसमें सवार नहीं है। तो अंतरिक्ष यान के अंदर क्या हो सकता है, कोई रोबोट हो सकता है, कोई इंसान नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, जो नंबर 2 है वो क्या, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है,
तो वो एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने कहा अगर हम उन अंतरिक्ष यान को बेकार कर देंगे तो इसमें भी क्या है, खतरे की बात है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नंबर 2 है वो एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं अगर हमने इन यंत्रों को बेकार कर दिया तो ये भी खतरे की बात है। अगर ये बेकार हो गए तो जो दूसरे ग्रह के लोग हैं उन्हें हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमें सिर्फ उन्हें उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनको ऑब्जर्व करते रहना है कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी कि जो अंतरिक्ष यान अगर हम उनको नष्ट करेंगे तो वो हमारी पावर को जान जाएंगे, और इससे अच्छा है कि हम उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें और अपने अस्तित्व को छिपा कर रखें, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। अगर हमने उनके इन अंतरिक्ष यान को बेकार कर दिया, ख़त्म कर दिया, जला के नष्ट कर दिया, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में इससे बड़े, इससे ज़्यादा पावरफुल स्पेसशिप यहाँ मंगल ग्रह पर भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को या यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। तो जो नंबर 2 है साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि जो ये स्पेसशिप आए हैं और अभी जो वो चीज़ चाहते हैं उन्हें ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर बना के दे कि उन्हें लगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे उन्हें कोई प्रॉफिट हो या उन्हें कोई फ्यूचर में कोई फ़ायदा हो। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब जो नंबर 3 है सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सामाजिक मतलब सोशल अरेंजमेंट। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा क्या होता है, पहले क्या होता है लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, ऐसे गोल सा सर्कल हुआ, उस पर नंबर लिखा हुआ करते थे, तो जो रिसीवर था उसको क्या बोलते थे, चोंगा। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो जब उन्होंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने दोबारा 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जो स्पेसशिप नंबर 1 है जो हमारे मतलब ग्रह के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, वो ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। तो छोटू के लिए बहुत बड़ा दिन था कि आज उसे कंट्रोल रूम में जाने का मौका मिला, और उसने अपने पापा से पूछा कि कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, उस स्पेसशिप के अंदर क्या होगा। तो पापा कहते हैं अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। निरीक्षण उसको सुपरवाइज कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। तो जो छोटू के पापा है वो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बता सकते, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उसके जितने भी पार्ट्स है, उस पर हमारा क्या है, कंट्रोल है, और जैसे ही टाइम आएगा हम उस पर अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल जैसे देखो ये क्या है, कंसोल है जिसपे कैसे कीबोर्ड की शेप में इस पर कई सारे बटन लगे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पैनल। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ मतलब ये देखिए रोबोट, ये जो हाथ है ये क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और उसकी जो लंबाई थी वो पल पल बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उकेर मतलब उठा लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर जो कंट्रोल रूम में प्रेजेंट थे वो सारे इस रोबोट की हरकत को देख रहे थे कि जो उसका हाथ है, इसकी जो लंबाई है वो पल पल बढ़ती जा रही है, और ये क्या कर रहा है कि यहाँ से देखो मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सब लोग क्या कंट्रोल रूम में बैठ के चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा था जिसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसका नाम क्या था बच्चों, छोटू। छोटू का सारा ध्यान क्या था, कंसोल पैनल पर। ये हमारा क्या है, कंसोल पैनल। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया।
वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। ये देखो यहाँ पे क्या है कि लाल बटन है, ठीक है, और इसका जो ध्यान है, जो लाल बटन है, छोटू उसको प्रेस करना चाहता था और जो लाल बटन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि आओ मुझे प्रेस कर लो। और छोटू ने क्या किया, उसे दबा दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जैसे ही छोटू ने उस लाल बटन को दबाया तो खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें अब यांत्रिक रोबोट से हटकर कहाँ पर आ गई, कंसोल की तरफ। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ लगा दिया, जोरदार थप्पड़। जैसे बच्चों को जो काम मना करो वो काम मना करने के बाद भी कर देते हैं तो बड़ों को गुस्सा आता है और उनको थप्पड़ मार देते हैं। और दोबारा से लाल बटन को जैसा था वैसे कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। जैसे वो लाल बटन दबाया था, जो अंतरिक्ष यान था उसकी जो उसमें जो रोबोट था उसकी जो हाथ की हरकत थी, मतलब वो क्या करता, मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो एक्टिविटी थी वो अचानक से रुक गई और यंत्र क्या हो गया, बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है हमारा नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक है, जो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, धरती की, यानी कि धरती की, मतलब धरती जो कि हमारा एक ग्रह है तो हम धरती की बात कर रहे हैं। धरती पे क्या है हमारा नासा, जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, उनके जो वक्तव्य था सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब कह रहे हैं मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान, जिसका नाम क्या है, वाइकिंग। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। तो जो धरती पे जो वैज्ञानिक है जो नासा में काम करते हैं उन्होंने बताया कि जो हमने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा है जिसमें एक रोबोट है और अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, वाइकिंग, अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था और उन्होंने बताया कि ना जाने से कौन सी प्रॉब्लम होगी या जिसकी वजह से जो रोबोट था उसका हाथ क्या है, बेकार हो गया है। मतलब वो जो कारण था कि वो मिट्टी उठा था बट उठा नहीं पा रहा है, उसका कारण क्या था, वो जो साइंटिस्ट थे वो पता नहीं लगा पा रहे थे। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। तकनीशियन मतलब जिन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, इस बारे में जांच कर रहे थे कि जो यांत्रिक हाथ था वो अचानक से क्यों रुक गया और उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। यानी कि जो रोबोट है दोबारा से काम करे, दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, उसको दोबारा से मतलब ऐसे करने की वो कोशिश कर रही थी। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में छापा। जब ये बात क्या है, कुछ दिनों के बाद की है, जब नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा था और उसके बाद जो यांत्रिक हाथ था वो वहाँ से मिट्टी उठाकर चेक कर रहा था। इतने में क्या हुआ, छोटू ने लाल बटन दबाया और वो जो यांत्रिक हाथ था वो वहीं पर रुक गया। और साइंटिस्ट थे जो धरती पर काम कर रहे थे, उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो यांत्रिक हाथ है वो किसी कारणवश काम करना बंद कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को, उस यांत्रिक हाथ को ठीक करने की कोशिश की। और ये जो सारी खबरें थी कुछ दिनों के बाद, यानी कि ये सब हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद पृथ्वी पे जितने भी अखबार थे उसमें ये खबर यानी कि न्यूज़ छप गई। नासा के तकनीशियों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली है। जो नासा के तकनीशियन हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, रिमोट कंट्रोल के जरिए सहारे वाइकिंग यानी कि जो अंतरिक्ष यान उसको दुरुस्त यानी कि उसको ठीक करने की सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। जो रोबोट था जिसके हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी वो ठीक हो गया और उसने अब क्या किया, मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल, नमूने क्या होता है, सैंपल इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। जो पृथ्वी के वैज्ञानिक है, जो नासा के वैज्ञानिक है, वो मंगल ग्रह की मिट्टी के ज़रिए ये चेक करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर जीवन के आसार है, हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है,
क्या उसी तरह मंगल ग्रह पर भी हवा, पानी, ऑक्सीजन के आसार है? क्या वहाँ पर भी एक नई सृष्टि की रचना की जा सकती है? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जो ये प्रश्न है आज भी एक रहस्य है, किसकी अभी भी खोज चल रही है कि क्या इस तरह का जीवन मंगल ग्रह पर संभव है। बच्चों, ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह जो है ज़मीन के जो नीचे बसा हुआ है, और जो छोटू है वो ज़मीन के ऊपर जो सुरंगनुमा रास्ता से ऊपर आना चाहता है। और जो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक है, जो नासा के जो वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान भेजते हैं। और जो यांत्रिक हाथ है वो मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करता है। और जो पृथ्वी के वैज्ञानिक है वो ये उस मिट्टी के सैंपल से ये चेक करना चाहते हैं क्या मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह जीव सृष्टि बसाई जा सकती है। और ये आज भी एक रहस्यमय क्वेश्चन है जिसका अब तक आंसर नहीं मिला है। चलिए बच्चों, बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।